नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है गणित कक्षा 5 अध्याय 1 संख्याएं। तो आज की क्लास में हम गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 1 संख्याएं इस टॉपिक को समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणित कक्षा 5 अध्याय 1 संख्याएं। इस अध्याय में जो अधिगम बिंदु है, यानी इस अध्याय में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पहला अधिगम बिंदु है 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय। आज की क्लास में हम 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय सीखेंगे। दूसरा इसका अधिगम बिंदु है संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम संख्याओं का विस्तारित रूप सीखेंगे तथा स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। तीसरा अधिगम बिंदु है संख्याओं की तुलना करना। तो विद्यार्थियों, हम संख्याओं की तुलना करना यह भी इस अध्याय में हम सीखेंगे। चौथा अधिगम बिंदु है संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो विद्यार्थियों, छोटे से बड़े यानी आरोही क्रम, इसे क्या कहते हैं? आरोही क्रम, यानी छोटे से बड़े क्रम यानी आरोही क्रम, और बड़े से छोटा क्रम यानी इसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक में यानी इस अध्याय 1 में हम ये अधिगम बिंदु सीखने वाले हैं, इनका हम अभ्यास करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हमारा जो पहला टॉपिक है 1.1 संख्याएं। तो विद्यार्थियों, हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। पूर्व कक्षा में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इस अध्याय में हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। हम संख्याओं को लिखना और पढ़ना जानते हैं। आओ एक बार पुनः देखते हैं। संख्याएं, हम 4 अंकों की संख्या लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं, यानी कक्षा 4 तक हम 4 अंकों की संख्याएं लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। हम संख्याएं आगे बढ़ाना भी सीख चुके हैं। आओ एक बार पुनः देखते हैं। विद्यार्थी देखिए, सबसे पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो जैसे ही 10 इकाइयाँ होती हैं, कितनी इकाइयाँ? 10 इकाइयाँ। जैसे ही 10 इकाइयाँ होती हैं तो वो बराबर क्या हो जाती है? 1 दहाई, यानी 10 इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती हैं? 1 दहाई। और इसी प्रकार से यदि 10 दहाइयाँ हो जाए तो 10 दहाइयाँ, यानी 10 के 10 समूह कितने हो जाएंगे? 100, यानी 10 दहाइयाँ क्या हो जाएगी? 1 सैकड़ा। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जो इकाइयाँ होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं? बराबर 1 दहाई। क्या हो जाएगी ये? 1 दहाई। और इसी प्रकार से 10 दहाइयाँ, एक दहाई यानी 10 बार, तो 10 दहाइयाँ हो तो कितना हो जाती है? 1 सैकड़ा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 1 दहाई। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की 1 और दहाई। इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 और दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और दहाई। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दहाई हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और दहाई। तो ये कितनी दहाइयाँ मिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दहाइयाँ मिल करके क्या बना देगी? 1
सैकड़ा। कितने हो गए? 100 हो गए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी क्या हो गया? 1 सैकड़ा। 1 सैकड़ा में कितना होता है? 100। 1 दहाई में कितना होता है? 10। ठीक है विद्यार्थियों, 1 दहाई में 10 इकाई, 1 सैकड़ा में 100, यानी इसमें कितनी दहाई आए हैं? 10 दहाई। इसी प्रकार से 100 के यदि 10 सैकड़ा हो जाए, कितना हो जाए? 10 सैकड़े। 10 सैकड़े मिले तो क्या बनाता है? 1000। इस प्रकार से ये देखिए 1 सैकड़ा है। इस प्रकार के यदि हम 10 सैकड़ा ले लें, एक ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक में 1 सैकड़ा में 100, 2 सैकड़ा में 200, 3 सैकड़ा में 300, 4 सैकड़ा में 400, 5 सैकड़ा में 500, 6 सैकड़ा में 600, 7 सैकड़ा में 700, 8 सैकड़ा में 800, 9 सैकड़ा में 900 और 10 सैकड़ा में 1000। 10 सैकड़ा में कितना हो जाएगा? 1000। इसे लिखेंगे हम इस प्रकार से, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कितना है ये? 1000। इसमें कितने सैकड़े हैं? 10 सैकड़े, यानी 1000। विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हैं कि 10,000 को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों, 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। जैसे कि 10 इकाई, इसे हमने कहा 1 दहाई। 10 दहाई, इसे हमने कहा 1 सैकड़ा। 10 सैकड़े, इसे हमने कहा 1000। तो हम 10,000 को हम क्या कहते हैं? 10,000 ही कहते हैं। 10,000 को 10,000 ही कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों देखिए, संख्याओं के टॉपिक के अंतर्गत हम थोड़ा बहुत और कुछ पढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम जैसे कि संख्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इकाई, पीछे से संख्या को जब गिनते हैं तो पहले इकाई, इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई के बाद आता है सैकड़ा, और उसे हम 100 पढ़ते हैं। सैकड़ा के बाद आता है 1000, 1000 के बाद आता है 10,000। ठीक है भैया, तो इकाई, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000। यानी 1 अंक की संख्या इकाई, 2 अंक की संख्या इकाई और दहाई, 3 अंक की संख्या इकाई दहाई और सैकड़ा, 4 अंक की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा और 1000, 5 अंक की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और 10,000 तक हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो हमारा जो अधिगम बिंदु पहला था 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय, यानी हम 10,000 तक की संख्याओं को हम पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 90,000, इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ेंगे। जैसे कि इकाई है 2, दहाई भी है 2, सैकड़ा है 1, 1000 है 3, 10,000 है 2। तो विद्यार्थियों, इनसे जो संख्या बनेगी, देखिए किस प्रकार से बनेगी। ये कितने हैं? 2 10,000, तो कितने हो जाएंगे बताओ? 1 10,000, 1 10,000 होता है, 2 10,000 यानी 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000। और ये 1000 पे कितना है? 3, तो कितना होगा? 1 हो 1,000, 2 हो तो 2,000, 3 हो तो 3,000, तो ये होगा 3,000। प्लस सैकड़ा पे कितना है? 1 है तो 100, 2 है तो 200, 3 हो तो 300, 1 है तो यहाँ क्या होगा? 100।
दाही पर कितनी है, 2 दाही, 1 दाही हो तो 10, 2 दाही हो तो 20, कितना होगा 20। इकाई पे कितनी है 2, ये कितनी 2 ही रहेगी। यानी इस प्रकार का जो होता है उसे हम कहते हैं विस्तारित रूप। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विस्तारित रूप। अब इससे संख्या क्या बनेगी देखिए, 20,000 और 3,000 कितना हो गया 23,000, 120 और 2 22, तो संख्या बनी 23,122। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हम इस प्रकार से संख्या को पढ़ते हैं। ये हुई 5 अंकों तक की संख्या। इसी प्रकार से इसे हम क्या पढ़ते हैं 23,122, 23,122। तो विद्यार्थियों इस संख्या को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरा आप तरीका देखिए, इकाई, दशक, सैकड़ा। पीछे से जो तीसरा नंबर जो सैकड़ा वाला होता है उसे हमें 100 पढ़ना है, फिर आगे वाले 2,000 पढ़ने हैं, तो ये कितने 23, तो 23,122। इस प्रकार से हम संख्या को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हम और भी संख्या लिखें, जैसे कि हम ये मैंने 5 अंकों की संख्या लिखी, तो इसे देखिए पढ़िए, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो कितना हो गया 58,763। तो इसे हम पढ़ेंगे 58,763 या 63 भी कहते हैं हम इसे, 58,763। इसी प्रकार से हम और भी संख्या लिखें, ये संख्या देखिए 5 अंकों की संख्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 83,257। इसे हम पढ़ेंगे 83,257। ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से 5 अंकों तक की संख्याओं को हम पढ़ना सीखेंगे। तो इस प्रकार से आप संख्याओं को 5 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो हमारा टॉपिक है 1.2 संख्याओं के विस्तारित रूप। तो विद्यार्थियों संख्याओं के विस्तारित रूप को हमने संख्याओं के अंतर्गत भी थोड़ा बहुत पढ़ा, इसे हम और भी पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों कोई भी हम संख्या लिख लेते हैं, ये संख्या लिखी, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 85,240। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका विस्तारित रूप किस प्रकार से लिखेंगे हम, देखिए 5 अंकों की संख्या है, ये 5वां अंक क्या है 8, हम 8 लिखेंगे और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए, यानी ये 8 10,000 पे था, तो 8 10,000 यानी 80,000। फिर बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये इसके पास में चौथे नंबर वाला अंक 5, तो हम 5 लिखेंगे और ये 1 2 3 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया 5,000, क्योंकि 5 इकाई, दाई, सैकड़ा 1000 के स्थान पर है तो 5,000 हुआ, प्लस इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 200, प्लस दाई पे है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और जीरो लगा देंगे 1, 40, 4 दाही यानी 40, प्लस इकाई पे कितना है 0, तो हम इसे 0 का 0 ही लिखेंगे। तो ये विद्यार्थियों इस संख्या का विस्तारित रूप हो गया 80,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 0। तो ये इस संख्या का
विस्तारित रूप हुआ। और इसे, इस संख्या को हम पढ़ेंगे कैसे विद्यार्थियों? इस संख्या को पढ़ेंगे हम 85,240, 80 और 5 85, 85,240। हम ये लिखेंगे 85,240। इसी प्रकार से हम एक और संख्या लिखते हैं। देखिए ये संख्या लिखी मैंने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों की संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 2 10,000 यानी 20,000, हजार पे 0 है, सैकड़ा पे 8 यानी 800, दहाई पे 4 है यानी 40, इकाई पे 5 है यानी 5। तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा? 2 लिखेंगे हम और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, यानी 20,000 प्लस यहाँ पे क्या है 0, 0 लिख देंगे और 1 2 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ विद्यार्थी देखिए चारों जीरो ही हैं। यहाँ अगर आप अकेला जीरो लिखेंगे तो भी सही होगा। फिर प्लस लगाएंगे, ये 8 लिखा, 2 जीरो लगा देंगे यानी 800। फिर प्लस लिखा, 4 लिखेंगे और 1 जीरो लगा देंगे। जितनी अंक इकाई, जितने यहाँ से इकाई से गिनेंगे वो कौन से स्थान पर हैं उसके आधार पर हम उसका यह विस्तार रूप में स्थानीय मान लिखते हैं। प्लस 5 यानी ये संख्या 20,845 का विस्तारित रूप क्या होगा? 20,000 प्लस 0 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 5। और इस संख्या को पढ़ेंगे क्या? 20,845। तो हम लिखेंगे 20,845। चलिए विद्यार्थी हम एक और संख्या लिखते हैं। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 अंकों की संख्या है। 48,502। तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, 4 लिखा और 4 जीरो लगा देंगे। 40,000 प्लस 8 लिखा, 3 जीरो लगा देंगे। प्लस 5 लिखा, 2 जीरो लगा देंगे। प्लस 0 प्लस 2। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ आप 2 जीरो भी लिख सकते हैं और अकेला जीरो लगा देंगे तो भी वो सही होगा। 48,502 इसका विस्तारित रूप होगा बराबर 40,000 प्लस 8,000 प्लस 500 प्लस 0 प्लस 2। इसे हम पढ़ेंगे क्या? 40,000 और 8,000, 48,502। तो हम लिखेंगे यहाँ शब्दों में 48,502। 48,502। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आप संख्याओं के विस्तारित रूप लिख सकते हैं और ये शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक इसमें विद्यार्थियों अगला हमारा टॉपिक है स्थानीय मान। तो विद्यार्थियों स्थानीय मान कोई भी अंक कौन से स्थान पर है उसके आधार पर होता है उसका स्थानीय मान। जैसे कि हम संख्या जो हमने विस्तारित रूप में संख्या देखी, अभी हमने विस्तारित रूप में ये संख्या देखी थी 50,240 और इसका विस्तारित रूप भी हमने देखा था, क्या था? 8 के पीछे 4 जीरो, 4 जीरो यानी 80,000 प्लस 5 के पीछे 3 जीरो प्लस 2 के पीछे 2 जीरो
प्लस 4 के पीछे 1 जीरो प्लस 0, 80,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 0, ये इसका विस्तारित रूप हमने देखा था। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय मान की बात हुई, तो इस संख्या में ये जो संख्या है इसमें इस 8 का स्थानीय मान, ठीक है ना, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान क्या है, 5वें नंबर पर है, यानी 10,000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 8 लिखा, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, यानी ये 8 का स्थानीय मान यहां हो गया 80,000। 5 का स्थानीय मान, क्या होगा, 5 के पीछे 3 जीरो यानी 5,000, फिर उसके बाद में 2 का स्थानीय मान, यहाँ 2 सैकड़ा के स्थान पर है और 2 जीरो लगा देंगे, 200, 2 का स्थानीय मान 200, 4 का स्थानीय मान, चार के पीछे 1 जीरो लगा देंगे यानी 40, और 0 का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान क्या होगा, 0। तो विद्यार्थी यहाँ एक बात ये भी ध्यान रखनी है, 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही होता है। तो ये जो विस्तारित रूप हमने लिखा था वही इसके स्थानीय मान है। हमें कौन से अंक का स्थानीय मान पूछे वह हमें बताना है कि वह अंक कौन से स्थान पर है। अगर ये 8 यहाँ होता, इसका स्थानीय मान 8 ही होता, यानी कोई भी अंक जिस स्थान पे हो, इकाई पे हो तो वही स्थानीय मान होता है। दाई पर हो तो 1 जीरो लगा देते हैं पीछे, सैकड़ा पे हो तो 2 जीरो लगा देते हैं, 1000 पे हो 3 जीरो लगा देते हैं, 10,000 पे हो तो 4 जीरो हम पीछे लगा देते हैं, यानी ये इसके स्थानीय मान हुए। विद्यार्थियों हम एक और संख्या लेते हैं, एक हम और संख्या लेते हैं, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 59,264, ये जो हम संख्या हमने लिखी इसका विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं। अब हमें यदि इसके स्थानीय मान पूछे, यदि इसमें 9 का स्थानीय मान पूछे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 9 का स्थानीय मान, हमें जिसका भी स्थानीय मान पूछे उसका ही लिखना है। ये जो संख्या है 59,264, इसमें हमें 9 का स्थानीय मान लिखना है। 9 का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर हमें 9 लिखना है और ये 3 जीरो लगाना है, यानी 9 का स्थानीय मान इसमें 9,000 हुआ। और यदि इसमें 6 का स्थानीय मान पूछे, 6 का स्थानीय मान, 6 देखिए कहाँ है, इकाई, दहाई, ये रहा 6, दहाई पर 6 लिखा, 1 जीरो लगा देंगे, यानी 6 का स्थानीय मान कितना हो गया यहाँ 60। अब यदि इसमें 2 का स्थानीय मान पूछ लें, 2 का स्थानीय मान, 2 देखिए कहाँ पे है, सैकड़ा पर है, तो 2 लिखा, 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो गया 200। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के स्थानीय मान, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का हम स्थानीय मान बता सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए अगला जो हमारा इसी में टॉपिक है, संख्याओं की तुलना। तो विद्यार्थियों एक और टॉपिक लास्ट इसका बच रहा है, ये टॉपिक भी हम समझ लेते हैं।
1.4 संख्याओं की तुलना। तो विद्यार्थियों संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो तो उसमें हम किस प्रकार से करते हैं, इसमें दो टॉपिक हो गए। पहला है इसमें संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो तो विद्यार्थियों वहां हम संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करेंगे, जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो तो वहां हम संख्याओं की तुलना किस प्रकार से करेंगे। तो यहां विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। ठीक है विद्यार्थियों, यदि यहाँ अंकों की संख्या यदि बराबर नहीं हो तो जो अधिक अंकों वाली संख्या है वह कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे देखिए 20,563 और 9,456, इनमें देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 5 अंकों वाली संख्या है और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 अंकों वाली संख्या है। यहाँ देखिए 5 अंकों की ये जो संख्या है इस 4 अंकों की संख्या से बड़ी होगी। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, और ये संख्या छोटी है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ 5 अंकों की संख्या 5 अंकों की संख्या कौन सी है, 20,563 20,563 4 अंकों वाली संख्या 4 अंकों की संख्या 9,456 से बड़ी संख्या है। यानी ये जो संख्या है इससे बड़ी है, 5 अंकों की है और ये 4 अंकों की है, यानी जिसमें ज़्यादा अंक हैं वह संख्या बड़ी होगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहाँ आप देखिए हमें जो चिन्ह लगेगा हम यहाँ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे 20,563 और एक तरफ लिखेंगे 9,456। अब यहाँ देखिए इन दोनों संख्याओं की तुलना देखिए, ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार का चिन्ह लगेगा और ये चिन्ह इस बात को संकेत करता है कि इस संकेत को हमें समझना है, जिस तरफ बंद मुंह उस तरफ छोटी संख्या, जिस तरफ खुला मुंह उस तरफ बड़ी संख्या। देखिए खुला ज़्यादा होता है, बंद कम होता है, इसलिए कम की तरफ बंद मुंह, ज़्यादा की तरफ खुला मुंह रखना है, यानी ये वाला संकेत हमें रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, या यदि इन संख्याओं को अगर आगे लिख दें, जैसे 9,456 आगे लिख दूं, 20,563 पीछे लिख दूं, तब चिन्ह कैसे लगेगा। देखिए इधर ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, तो चिन्ह इस प्रकार से लग जाएगा, क्योंकि बंद मुंह छोटी संख्या की तरफ, खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ रहता है। तो विद्यार्थियों संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो, तो जिसमें ज़्यादा अंकों वाली जो संख्या होगी वह संख्या बड़ी होगी और कम अंकों वाली संख्या छोटी होगी। इसमें एक टॉपिक और है हमारा,
यदि जो संख्याओं की जो तुलना करते हैं उसमें यदि दूसरा जो टॉपिक है संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो, संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो। अब संख्या की तुलना वहां करनी है जिसमें अंकों की संख्या बराबर हो। अब बराबर अंकों वाली संख्याओं में हम तुलना किस प्रकार से करते हैं? तो विद्यार्थियों इसमें देखिए, लिखिए आप, बाएं से दाएं क्रमशः 10,000, फिर उसके बाद में 1000, फिर उसमें सैकड़ा, इसके बाद में दहाई और इसके बाद में इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है विद्यार्थी, देखिए बाएं से दाएं। अब बाएं दाएं किधर? देखिए इस तरफ तो होता है दायां और इस तरफ होता है बायां। जैसे कि यदि हम अपने हाथों को, किसी को कहते हैं आप बहुत अच्छे हो, इस प्रकार से हम यदि हम अपने हाथों को देखें, इस तरफ बनता है बी और इस तरफ बनता है डी, यानी ये दायां और ये बायां। बाएं से दाएं यानी हमें इधर से यहाँ चलना है, बाएं से दाएं, तो इधर पहले आएगा 10,000, फिर 1000, सैकड़ा, दाई और इकाई। इधर से हम अंकों को देखते जाएंगे और उन अंकों की तुलना की करेंगे और उसमें जो छोटा और बड़ा संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए किस प्रकार से, ये संख्या है 38,427 और ये संख्या है 38,472। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 38,427, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 38,472, दोनों ही 5-5 अंकों वाली संख्या है। अब इसमें हम देखिए 10,000 के स्थान पर यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इससे भी पता नहीं चल रहा है, दोनों बराबर हैं। इसके बाद में हम 1000 पे यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है। इसके बाद में सैकड़ा, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है। इसके बाद में ये अंक समान है। अब अगला देखिए, यहाँ तक पता नहीं चला। अब अगला देखिए दाई वाला 2 है और दाई पे यहाँ 7 है। देखिए यहाँ इससे पता चल गया, दाई पे यहाँ 2 है, यहाँ दाई पे 7 है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये संख्या बड़ी हुई और ये संख्या छोटी हुई। हम यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ 38,427 और इधर लिख देंगे हम 38,472। अब देखिए ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा, ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी। यदि इसको मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, तब क्या होगा? 38,472 और इधर लिख दूं मैं 38,427। तब ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो चिन्ह इस प्रकार से लग जाएगा कि ये बड़ी, ये संख्या बड़ी, ये संख्या छोटी। ठीक है विद्यार्थियों,
इसमें एक टॉपिक हमारा और था, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो विद्यार्थियों देखिए, जैसे हम संख्या लिखते हैं, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, कुछ संख्या लिख रहा हूं, 7250, 48,751, 7,265, 45,049, 60,000, 7,250, 48,751, 7,265, 45,049, 60,000। अब इन संख्याओं को यदि हमें छोटे से बड़े क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम, छोटे से बड़े क्रम में, तब हम कैसे लिखेंगे छोटे से बड़े क्रम में? इनमें जो सबसे जो छोटी संख्या होगी, देखिए ये 5 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है, तो अब ये 4 अंकों की, ये 4 अंकों की, ये दोनों छोटी होगी। अब इन दोनों में देखिए, इसमें 1000 पे 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ सैकड़ा पे 2 है, सैकड़ा पे 2 है, दाई पे 5 है, दाई पे 6 है, यानी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। सबसे छोटी संख्या है ये वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे 7,250। फिर इससे बड़ी संख्या ये वाली 7,265। फिर इससे बड़ी संख्या, अब ये देखिए 5 अंक, ये भी 5 अंक, ये भी 5 अंक, तो 5 में यहाँ 10,000 पे 4, 4 और 6, ये नहीं, ये बड़ी हो गई, ये दोनों छोटी होगी। अब इन दोनों में देखिए 1000 पे 8 है, 1000 5 है, यानी ये संख्या छोटी है, 45,049। इसके बाद में 48,751 और इसके बाद में 60,000। तो ये हमने छोटे से बड़े क्रम में लिखा और इसे हम कहते हैं आरोही क्रम। इसी प्रकार यदि इन्हें बड़े से छोटे क्रम में लिखना हो विद्यार्थियों, बड़े से छोटे क्रम में, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60,000 वाली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 60,000। इसके बाद में इससे छोटी कौन सी है? ये वाली 48,751, 48,751। इससे छोटी कौन सी है? 45,049, 45,049। इससे छोटी है 7,265, 7,265 और इससे छोटी है 7,250, 7,250। यानी हमने बड़े से छोटे क्रम में लिखा और बड़े से छोटा क्रम कहलाता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये इस प्रकार से संख्याओं की हम तुलना कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने गणित कक्षा 5 अध्याय 1 संख्या के अंतर्गत जो हमारे अधिगम बिंदु थे, 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय, संख्याओं का विषय रूप तथा स्थानीय मान, संख्याओं की तुलना करना, संख्या को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना, आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना सीखा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला जो अध्याय है संख्या, इसमें यही बिंदु थे, यही हमें सीखना था। तो विद्यार्थियों, हमने अच्छे से सीखा, समझा, अभ्यास किया। आप भी इसे अच्छे से सीखिए, समझिए और अभ्यास कीजिए। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।